नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ कुमार गौरव सर के ऑनलाइन बैच का फ्री में रिवीजन क्लास। ये जीके जीएस ब्रह्मास्त्र सीरीज़ का वीडियो है जिसमें कि बायोलॉजी स्टार्ट की गई है कुमार गौरव सर के द्वारा। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। कल के वीडियो में बायोलॉजी से संबंधित टर्मिनोलॉजी अपलोड की जा चुकी है। यदि आप वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को अवश्य देखिएगा ताकि आपको आगे बायोलॉजी पढ़ने में आसानी होगी। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। 2 अगस्त 2023 टॉपिक है कोशिका यानी सेल। पहला पॉइंट देखते हैं, कैरियो। ये वर्ड रिलेटेड है केंद्रक से। यदि आप कहीं कैरियो वर्ड देखते हैं तो उसका मतलब होगा कि वो न्यूक्लियस से संबंधित है। एग्जाम्पल देखते हैं, कैरियोलॉजी। कैरियो मीन्स केंद्रक और लॉजी मीन्स स्टडी, यानी केंद्रक का अध्ययन कैरियोलॉजी कहलाता है। न्यूक्लियस के आधार पर 2 प्रकार की सेल होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। कैरियो मीन्स केंद्रक, प्रो मीन्स प्रिमिटिव यानी कि जिसमें केंद्रक नहीं होता है, यानी जो सेल केंद्रक विहीन होती है वो प्रोकैरियोटिक कहलाती है। यूकैरियोटिक, यू मीन्स डेवलप और कैरियो मीन्स केंद्रक, यानी जो केंद्रक युक्त होता है उसे यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। कुछ कल्चर देख लेते हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में अवश्य पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सेरीकल्चर। सेरीकल्चर रेशम कीट पालन से संबंधित है। ओलेरीकल्चर यह सब्जी से संबंधित है। फ्लोरीकल्चर फूलों की खेती की जाती है। पीसीकल्चर मछली पालन से संबंधित है। सिल्वीकल्चर वनों की खेती से संबंधित है। वर्मीकल्चर केचुआ पालन से संबंधित है। विटीकल्चर अंगूर की खेती से संबंधित है। एंड एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से संबंधित है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इसे अवश्य ध्यान में रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। जीव विज्ञान के बारे में सामान्य जानकारी। जीव विज्ञान यानी सजीवों का विज्ञान कहलाता है। जिसमें हम सजीवों की स्टडी कहते हैं उसे कहेंगे बायोलॉजी। इसके जनक हैं, बायोलॉजी के जनक अरस्तु को माना जाता है। बायोलॉजी शब्द 1801 में लैमार्क और ट्रेविनास ने दिया था। बायोलॉजी को 2 भागों में बांटा गया है, जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी मतलब जंतु विज्ञान, जिसमें एनिमल का अध्ययन किया जाता है वो जूलॉजी, और जिसमें वनस्पतियों का अध्ययन यानी प्लांट्स का अध्ययन किया जाता है उसे बॉटनी कहते हैं। जूलॉजी के जनक अरस्तु को माना जाता है। बॉटनी के जनक है थियोफ्रेस्टस। चलिए देखते हैं मानव शरीर के भाग। मानव शरीर बनता है कोशिका, सबसे छोटी इकाई शरीर की कोशिका। कोशिका से मिलकर ऊतक, ऊतक से मिलकर के अंग, अंग से सिस्टम बनता है और सभी सिस्टम से मिलकर के एक बॉडी का निर्माण होता है। नोट पॉइंट देखते हैं। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु है। बायोलॉजी शब्द 1801 में लैमार्क और ट्रेविनस ने दिया था। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस है। नीचे दिया गया है, ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है। आइए सेल के बारे में देखते हैं। जिस प्रकार से मकान ईंटों के द्वारा बना होता है उसी प्रकार से हमारी शरीर कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है कोशिका। कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 ईस्वी में। वृक्ष के कॉर्क में मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। यह इनकी पुस्तक है माइक्रोग्राफिया, जिसमें इसका वर्णन किया गया है। कोशिका के जनक रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक ने की थी, जिन्होंने जीवाणु की खोज की थी 1674 ईस्वी में। कोशिका सिद्धांत यानी सेल थियरी देखते हैं। कोशिका सिद्धांत के प्रतिपादक स्लाइडर और स्वान है। इसके मुख्य पॉइंट्स हैं, शरीर का निर्माण कोशिका से होता है। कोशिका विभाजन के फलस्वरूप नई कोशिका का निर्माण होता है। क्वेश्चन देखते हैं, कोशिका सिद्धांत का अपवाद कौन है? तो इसका अपवाद है विषाणु यानी वायरस। यह कोशिका सिद्धांत का अपवाद है। नोट पॉइंट देखते हैं,
वायरस कोशिका सिद्धांत का अपवाद है क्योंकि वायरस सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी है यानी कनेक्टिव टिश्यू है। अगला पॉइंट देखते हैं, पादप और जंतु के बीच योजक कड़ी युगलीना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि पादप और जंतु के बीच की योजक कड़ी कौन है, तो इसका राइट आंसर है युगलीना। नोट पॉइंट देखते हैं, सर्वप्रथम रुडोल्फ विचो ने वर्ष 1855 में स्पष्ट किया कि कोशिका विभाजित होती है तथा पूर्व स्थित कोशिका से ही नई कोशिका का निर्माण होता है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, सबसे बड़ी सेल माइको, सबसे छोटी सेल होती है माइकोप्लाज्मा जिसे पीपीएलओ कहा जाता है। ये 0.3 माइक्रोमीटर की होती है। सबसे बड़ी सेल शुतुरमुर्ग का अंडा है। मानव शरीर में सबसे लंबी सेल न्यूरॉन की है जो कि मस्तिष्क में पाई जाती है। सेल दो प्रकार की होती है, एक पादप कोशिका यानी प्लांट सेल, दूसरी होती है जंतु कोशिका यानी एनिमल सेल। आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये एक तरफ स्ट्रक्चर है प्लांट सेल का, दूसरी तरफ जंतु सेल का। प्लांट सेल में कोशिका भित्ति पाई जाती है, एनिमल सेल में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। कोशिका झिल्ली प्लांट और एनिमल दोनों सेल में पाई जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट, ये केवल प्लांट सेल में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया दोनों प्लांट और एनिमल दोनों में पाया जाता है। आइए देखते हैं इसका प्रमुख अंतर प्लांट कोशिका और जंतु कोशिका का। कोशिका भित्ति केवल प्लांट सेल में पाई जाती है, जंतु कोशिका में यह अनुपस्थित होती है। कोशिका झिल्ली दोनों सेल्स में पाई जाती है। तारक का यानी सेंट्रोसोम प्लांट में अनुपस्थित होता है और जंतु कोशिका में यह उपस्थित होता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप सभी पॉइंट्स को ध्यान से देखिएगा। रिक्तिका प्लांट सेल में पाई जाती है, जंतु सेल में यह अनुपस्थित होती है। हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में यह अनुपस्थित होता है। आइए कोशिका भित्ति के बारे में देखते हैं। कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल केवल प्लांट में पाया जाता है। प्लांट सेल वॉल सेलुलोज से बनी होती है। इसका कार्य होता है पेड़ को सुरक्षा प्रदान करना। अगला पॉइंट है, पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे अधिक मात्रा में कार्बनिक पदार्थ कपास यानी कॉटन है। प्लांट सेल सेलुलोज की बनी होती है, आप ध्यान रखिएगा। नोट पॉइंट देखते हैं, कवक यानी फंगस की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। आप जंतु कोशिका का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। जंतु कोशिका, इसका बाहरी आवरण कोशिका झिल्ली कहलाता है। इसके अंदर कोशिका द्रव्य भरे होते हैं जिसे कि साइटोप्लाज्म कहा जाता है। बीच में केंद्रक उपस्थित होता है। कोशिका द्रव्य और केंद्रक को मिल करके जीव द्रव्य का निर्माण होता है, इसे प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। अन्य स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जंतु सेल में केंद्रक के ऊपर लगा हुआ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है जिस पे राइबोसोम उपस्थित होते हैं, उसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। जिस पे राइबोसोम अनुपस्थित होते हैं उसे स्मूथ यानी चिकना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। जंतु सेल में भी माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होती है। लाइसोसोम भी पाया जाता है, सेंट्रोसोम भी पाया जाता है, गोल्जी बॉडी भी पाई जाती है। आइए माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स देखते हैं। इसे कोशिका का शक्ति गृह यानी पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को यह दोहरी झिल्ली युक्त संरचना है यानी डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है। दोहरी झिल्ली युक्त संरचना किसमें पाई जाती है, तो आप इसे महक ट्रिक से याद रख सकते हैं। म से माइटोकॉन्ड्रिया में भी दोहरी युक्त झिल्ली पाई जाती है, ह से हरित लवक में और क से केंद्रक में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आप अवश्य ध्यान रखेंगे। पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज सबसे पहले अल्टमान ने किया था और इसका नामकरण सी बेंडा के द्वारा किया गया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर द्रव जो उपस्थित होता है उसे मैट्रिक्स कहते हैं।
आइए देखते हैं एग्जाम्पल क्या है काम माइटोकॉन्ड्रिया का। यदि कोई व्यक्ति रोटी खाता है यानी कि ग्लूकोज, उसके बाद वह हवा से ऑक्सीजन ग्रहण करता है, रोटी जा कर के माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी का फॉर्मेशन होगा और CO2 बाहर निकलेगा, साथ ही साथ H2O यानी जल भी बाहर निकलेगा। श्वसन देखते हैं। श्वसन से ऊर्जा की प्राप्ति होती है। इसका रिएक्शन है C6H12O6 + 6O2 यानी ग्लूकोज एक जटिल अणु है जिससे कैटाबॉलिक रिएक्शन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में और 6CO2 + 6H2O और 36 ATP एनर्जी बाहर निकलती है। रिस्पायरेशन का सिंपल सा अर्थ है जटिल अणु का सरल अणु में टूटना, जिससे कि एनर्जी प्राप्त की जाती है। श्वसन एक कैटाबॉलिक रिएक्शन होता है क्योंकि इसमें जटिल अणु टूटकर सरल अणु बनाते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप अवश्य ध्यान रखेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया यह ऊर्जा संचय यानी पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। इसमें ATP उपस्थित होती है। ATP का पूरा नाम है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ऊर्जा की मुद्रा इसे कहा जाता है। आइए देखते हैं अगला पॉइंट, जीवद्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म क्या है। तो कोशिका द्रव्य और केंद्रक मिलकर के जीवद्रव्य का निर्माण करते हैं। हेक्सले ने जीवद्रव्य को जीवन का भौतिक आधार यानी फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ कहा है। जीवद्रव्य नामकरण पुरकिंजे के द्वारा किया गया। श्वसन प्रक्रिया का उल्टा प्रकाश संश्लेषण होता है। श्वसन में प्लांट हो या मानव ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, लेकिन प्रकाश संश्लेषण में यह प्रक्रिया उल्टा हो जाती है। प्लांट CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। आइए देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होने वाली प्रक्रिया। यदि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ATP का निर्माण होता है तो उसे वायवीय श्वसन प्रक्रिया कहा जाता है, जिसमें कि O2 का यूज किया जाता है। यह माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है वायवीय श्वसन। और अवायवीय श्वसन यानी कि जिसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है, यह माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर नहीं होती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। वायवीय श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है और अवायवीय श्वसन यानी एनाएरोबिक प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होती है। आइए देखते हैं कोशिका के प्रकार। कोशिका दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। उदाहरण देखते हैं, जीवाणु कोशिका, नील हरित शैवाल, माइकोप्लाज्मा केंद्र, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका है। अगला पॉइंट है, केंद्रक स्पष्ट नहीं पाया जाता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में। राइबोसोम के अलावा प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोई भी अंगक यानी ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका देखते हैं, यह पूर्ण रूप से इसमें केंद्रक विकसित होता है और यह विषाणु, जीवाणु तथा नील हरित शैवाल को छोड़कर सभी पौधों व जंतुओं में पाया जाता है। यूकैरियोटिक कोशिका। कोशिका संरचना यानी सेल स्ट्रक्चर देखते हैं। कोशिका का निर्माण विभिन्न प्रकार की कोशिकांग से होता है। अगला पॉइंट है, प्रत्येक कोशिकांग का एक विशिष्ट कार्य होता है जिसके कारण कोशिका कार्य करने में सक्षम होती है। कोशिका के 3 भाग होते हैं। पहला है कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन, दूसरा कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म और तीसरा है न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस मिलकर के जीवद्रव्य का निर्माण करते हैं, जिसे इंग्लिश में प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। कोशिका झिल्ली के बारे में देखते हैं। कोशिका झिल्ली द्वारा कुछ पदार्थ बाहर आ जा सकते हैं, इसलिए इसे अर्ध पारगम्य या चयनात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। यह अगला पॉइंट है, यह लिपिड व प्रोटीन की बनी होती है, जिसमें कि 2 परत प्रोटीन की और 1 परत लिपिड की होती है। कोशिका भित्ति के बारे में देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। पादप कोशिका के चारों ओर मोटा व कड़ा आवरण होता है, जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। यह सेलुलोज की बनी होती है। प्लांट में स्पेशली यह प्लांट में सेलुलोज की बनी होती है
और पेप्टाइडोग्लाइकेन जीवाणु कोशिका भित्ति बनी होती है। काइटिन से कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है। कोशिका भित्ति का कार्य होता है प्लांट को सुरक्षा प्रदान करना और यांत्रिक सहारा प्रदान करना। कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म क्या है, इसे देखते हैं। जीवद्रव्य का वह भाग जो कोशिका भित्ति व केंद्रक के बीच पाया जाता है उसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। इसमें अनेक कोशिकांग पाए जाते हैं। कोशिकांग क्या होते हैं, आइए देखते हैं। कोशिकांग 3 प्रकार के होते हैं। एक है दोहरी झिल्ली युक्त यानी कि जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और केंद्रक, ये डबल मेम्ब्रेन यानी दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। झिल्ली रहित कोशिकांग यदि पूछा जाए तो राइबोसोम, तारक केंद्र और केंद्रिका। एकल झिल्ली यानी सिंगल मेम्ब्रेन युक्त ऑर्गेनेल्स बाकी के बचे सभी हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में देखते हैं। कोलिकर ने सर्वप्रथम इन्हें कीटों की पेशियों में देखा था, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोलिकर ने सर्वप्रथम कीटों में देखा था। अल्टमान और फ्लेमिंग ने इसकी खोज की थी। द्रव्य पदार्थ को मैट्रिक्स कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध वायवीय श्वसन से होता है, जैसा कि हम पीछे देख चुके हैं। श्वसन रिएक्शन देखते हैं। ग्लूकोज यानी C6H12O6 + 6O2 यह कोशिकीय श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, जिसमें कि 6CO2 + 6H2O के साथ 36 ATP एनर्जी का निर्माण होता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया देखते हैं। 6CO2 + 6H2O यह सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ग्लूकोज का निर्माण होता है। C6H12O6 और साथ ही साथ ऑक्सीजन बाहर निकलती है, यानी 6O2 बाहर निकलता है। पादपों में भोजन का निर्माण फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के द्वारा होता है। आइए देखते हैं प्लांट में फोटोसिंथेसिस कैसे होता है। जमीन से यानी वाटर प्लांट अपनी जड़ों के द्वारा ले लेता है और सूर्य का प्रकाश वायु से CO2 ग्रहण करता है प्लांट, जिससे कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।